सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा जनेवा पहुँच गए। शहबाज शरीफ कहते हैं डोनर कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। अहम बुनियादी ढांचे, ज़िंदगी, रोज़गार और मईशत की बहाली के लिए आलमी फंडिंग अहम है। मुतासर इलाकों की बहाली, तामीर नौ का फ्रेम वर्क पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान ममलिकत, वज़रा और मुतअद्दिद ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शरीक होंगे। इमरान खान का पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा, फिर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। खुदा के वास्ते PTI के लोगों को ना तोड़ा जाए। पाकिस्तान में बहरान का जिम्मेदार शख्स सिर्फ जनरल बाजवा है। PTI सरबराह ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से खिताब में कहा, उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। करप्ट टोला इंतज़ार में है, बाहर से पैसा आ जाए। इनको पैसे मिलने हैं, ना ही मईशत ठीक होनी है। किसी से मदद नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो जाए। बंदे तोड़ रहे हैं, ना कोई नई जमात बना रहे हैं। ओन चौधरी की पंजाब में नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद। कहते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा हैं और साथ खड़े रहेंगे। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान की भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद। कहते हैं सियासत में फ़ाल होने का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ है। हमारे कोई रब्ते नहीं है। हम चाहते हैं रब्ते बहाल हों, हम कोई इदारों के खिलाफ तो नहीं है। ज़ाहिर है कि हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन अभी कोई रब्ते नहीं। फवाद चौधरी का फिर इस्टेब्लिशमेंट से राबते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। ताकतवर इदारा डंडे के सहारे मुल्क की सियासत और मईशत को नहीं चला सकता। अगर बात हाथ से निकल गई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हैरानी है कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। पंजाब में नई पार्टी बनी तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब को ऐवान से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आईनी जिम्मेदारी से परवेज़ इलाही रूगर्दानी नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर पंजाब में टेलीफोनिक राबते में इजहार ख्याल बलीगुल रहमान। कहते हैं एतमाद के वोट ना लेने पर वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह किया है। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत से रजू करेंगे। परवेज़ इलाही की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने पर मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन मुस्तहकम हुई। पंजाब असम्बली तहलील होगी, ना ही मुल्क में इंतखाबात का कोई इम्कान है। चौधरी शुजात कहते हैं हुकूमत बढ़ती महंगाई को काबू करके आवाम को रिलीफ दे। तमाम सियासतदान मुल्क की मसाइल खुसूसन महंगाई का हल निकाल कर उसको आवाम के लिए सहूलत में बदलें। काफ लीग की सरबराह से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पैदा सियासी बहरान पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इमरान खान ने मुल्क में गालम गलोच का कल्चर फ़रोग़ दिया। जब वोट से फैसला ना हो तो रोड पर फैसले होते हैं। मरदमशुमारी में हमेशा हमें कम गिना गया। शफाफ हल्का बंदियाँ ना करके अपने हकूक़ किसी को छीनने नहीं देंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर हमें ठीक नहीं गिना जाता तो बताएं हम कहाँ जाएं। हमारे 40% लोगों को मरदमशुमारी में शामिल ना करने से मसाइल पैदा होते हैं। फ़ारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने महाजिरों को ग़ुलाम बनाने का मुआहिदा किया है।
बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी ने कराची सबका के उन्वान से रैली निकाली। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, PTI कराची से फारिग हो चुकी, शहर कायद का अगला मेयर जियाला होगा। MQM जब चाहे इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकती है। कराची के हर जिला में 200 अरब रुपए के पैकेज से तरक्याती काम करवाए। ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी, ये ट्राइका पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। शहबाज, जरदारी और इमरान खान एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक करार अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं। हुक्मरानों के मुंह से एस्टैब्लिशमेंट का फीडर हटा दिया जाए तो मसनूई लीडर ख़त्म हो जाए। वो जर्नैल भी अल्लाह को जवाब दे होंगे जिन्होंने दरिंदों को कौम के सरों पर बिठाया। जमात इस्लामी को मौका मिला तो करप्ट हुक्मरानों को अडियाला और कोटलख पर जेल में डालेंगे। इसहाक डार ने पाकिस्तानी रुपए को कागज़ के टुकड़े में तब्दील कर दिया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। भिम्बर, कोटली, डडियाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M3 रजाना से फैज़पुर तक बंद कर दी गई। धुंध छा जाने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। महंगाई अवाम के साथ साथ डाकुओं को भी सताने लगी। सखर में डाकुओं का आटे के 2 सेल पॉइंट पर अलग अलग हमला। 45,000 रुपये नकदी और 20 थैले आटा लूट कर ले गए। महंगा आटा मजीद महंगा, ऊपर से गायब। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया। सस्ते आटे की तलाश के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3,100 रुपये का हो गया। अब तो ज़िंदगी की डोर थामना भी मुहाल हो गया। शहरी फट पड़े। दो घंटों से लाइन लग के खड़े हुए हैं, अभी तक मुश्किल है कि पता नहीं आगे आटा मिलेगा भी भाई कि नहीं मिलेगा। यहाँ सुबह से लाइन में लगे हुए हार्ट पेशेंट हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है फिर भी लाइन में लगे हुए हैं आटे के लिए। सुबह 160 रुपये किलो आटा लेके आया हूँ मैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि आटा जो है ना, वो जो आटे का बहरान है ना, वो इस टाइम फिलफौर ख़त्म किया जाए। फ्री हो गए, हुकूमत चाहिए कोई रिलीफ देवे, कोई ख्याल करे। माड़ा बंदा तो वैसे ही पीछे पे है। माड़ा बंदा क्या करे, कहाँ जाए? जिसके घर पे एक मेहमान आ जाए खाने के लिए और उनको मेहमान की रोटी 5,000 रुपये में पड़ गई है। एक ही दुहाई महंगाई है, बहुत महंगाई। दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान बन गया। सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। बीफ और मटन तो दूर, मुर्गी खाना भी ख्वाब। कराची में ब्रायलर मुर्गी 600 का हिंसा अबूर कर गई। लाहौर में 570 रुपये फ़ी किलो। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। इस्लामाबाद के इतवार बाज़ारों में अदरक 380, प्याज 210 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब अवाम को सस्ता आटे की फरहमी के लिए मुतहरिक फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी 2 गुना कर दिया गया। रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायाँ कमी आएगी। दमे दा मरीज़ आ ते मैं जिस स्टोर ते मैडिकल स्टोर ते आ रहा उत्थे दवाई नहीं हैगी।
ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। मेडिसिन जो है आम कस्टमर के लिए तो मिल नहीं रही, क्योंकि जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो मेडिसिन आ नहीं रही, और उसके अलावा उसका फार्मूला आ रहा है। मेडिसिन जो है ना पहले तो काफ़ी शॉर्ट है, पैनाडोल भी नहीं मिल रही। गोली पहले 40 रुपए की मिलती, वो 60 रुपए की हुई, वो भी 2 नंबर आ रही। गरीब बंदा क्या करे? मेडिसिन मिलना जो है मुहाल हुई है। इससे अच्छा खुदा का वास्ते आप कहते हैं कोई ऐसी दवाई बनाए कि गरीब आदमी खाए और इस दुनिया से चला जाए। लाहौर समेत पंजाब में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत, शुगर, दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अद्वियात नायाब। बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। खुदारा मरीज मर रहे हैं, कोई तो आवाम की दादरसी करे, शहरियों का मुतालबा। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, पारा मजीद नीचे जाने लगा। कोयटा, किलात, मस्तूंग, चमन और ज़ियारत में वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, अपर दीर, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फबारी। इस्लामाबाद में हल्की बारिश। मारगिला के पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। शहरियों ने वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स पर डेरे डाल लिए। रेस के सुल्तान ने थर जीप रैली जीत ली। साहबजादा सुल्तान ने 106 किलोमीटर का ट्रैक 1 घंटा 8 मिनट 35 सेकंड में तय किया। शहराज कुरैशी 18 मिनट के तवील फासले से दूसरे नंबर पर।